आज की जो कहानी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सब कहानी से बिल्कुल अलग है। ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है 4 युगों की। हो सके तो कहानी को पूरा सुन लेना। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला लिया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाके चारों युगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम ऐसे फैसले नहीं कर सकते। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं, वही आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वहां कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि द्वारपालो, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और चारों युग हैं, उनको हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के पास भगवान शिव ने चारों युगों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव के प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, आप सभी का हमारे दरबार में स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं हो कालचक्र और हो तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे भगवान शिव, आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये कैसे हो, मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहते हैं, देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं लाख वर्ष का हूँ और अनेक युग तो मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा, हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, सतयुग, कि तुम इस तरह से तो बड़े नहीं हो सकते। कहने लगा, हे प्रभु, मेरा युग जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, वो बड़े ही पराक्रमी हुए कि पृथ्वी को उठा ले जाएं। और ऐसे पराक्रमी बलवान तो और मेरे राज्य में, और मेरा राज्य था, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, न सिर्फ अवतार मेरे काल में हुआ, परम अवतार भी मेरे ही काल में हुआ।
बहुत से अवतार मेरे ही काल में हुए। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होंगे तो इससे बड़े तो हो सकते हैं। तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी जन्म लिया मेरे काल में ही, और जिसने संसार को मर्यादा सिखाई और बलवान बनाया। कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में ही हुए। प्रभु इस तरह से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में तो सबसे बड़ा तो मैं हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया था तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि एक कला से संपूर्ण परतम परमेश्वर थे, जिन्होंने विकार रूप दिखाए। वैसा विकार रूप तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवान योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांडव तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताएं प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इसके योद्धाओं से कम था। हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि प्रभु, मैं इसकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुआ, उनमें बुद्धि नहीं थी, वो बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख पापी पैदा हो तो क्या वे बुद्धि वाले हो सकते हैं। इनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हुए थे, क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा, भगवान शिव, मेरा शासन काल तो सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता, अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा शासन काल ही सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों की वाणी सुनी तो चारों के उत्तर सुने, चारों की बहुत ही सुनी तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगी कि इनका फैसला तो कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी हुई थीं। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा। फिर तो चारों आपस में मारे जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा। सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों को, भगवान शिव कहते हैं मैं ठीक है, बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा, ये भगवान, आप जो चाहें वो परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, अब तो हम बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन बना एक परसा लिया और वह परसा लोहे का था और कैलाश पर्वत के नीचे एक हड़ीमी में रख दिया और उस परसे के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि चारों युग देख रहे हो तो तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हैं और इस परसे में चावल रखे हुए हैं और ये चावल बनाने हैं, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सुनकर सतयुग ने सुनी तो बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और उससे कह दिया, जाओ बेटे, इस परसे में चावल बनाओ
और बना करके भगवान शिव के एक एक करके सभी गणों को भोजन कराओ। आपने महाराज का आदेश सुनकर सत्ययुग अपने काम पर चलता है। वह आकर के देखता है उस परसे का भाग 100 टन से ऊपर था, हजारों मन से ऊपर का परसा है। वह तो सत्ययुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत ही बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद उसने लकड़ी को तोड़कर लाया और उसने आग जलाई। आग जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी में रख दिया और चावल उठाया, परसे में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना डाले। जब बहुत ही विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने सत्ययुग से कहा कि चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो सत्ययुग ने कहा समस्त गणों को बैठाया और उत्तर दिया कि चावलों से भोजन कराओ। तो सत्ययुग के व्यक्ति ने अपना कार्य किया और सभी गणों को चावल से भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद वह अपने मालिक सत्ययुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये परसा जो रखा हुआ है इसमें ऊपरी माया से हटा देता हूँ और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 100 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके 500 गणों को भोजन करवाऊंगा। और त्रेता युग ने अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान बना दिया और उसको आदेश दिया कि जो घाटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन के जो चावल रखे हुए हैं उसे बनाना है, वह पकाना है। और जब चावल पक करके तैयार हो जाएं तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह चलता है और आकर के परसे के पास आया और एक भट्टी खोदी और उस परसे को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठा करके भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जला करके उसमें चावल डाल दिया, पानी डाल दिया। चावल पक करके तैयार हो गए। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने उस परसे से चावल निकाला और निकालकर जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिलाया। और भोजन कराने के बाद सभी गण कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए इतना बड़ा परसा अब दलहरी में तुम्हारे दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही व्यक्ति, ताकतवर बलवान व्यक्ति को बनाकर खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए, दलहटी में जो परसा रखा हुआ है वहां रखे परसे में उस चावल को बनाना है और बना करके इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा कि परसा तो कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे की दोनों हाथों से उठाया और उस परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा के उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींच खांच कर उस भट्टी बना दिया और नीचे अग्नि लगाई और उसमें चावल बना डाला। और जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया और खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु,
मैंने अपना कार्य कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम मान लेना कि तैयार नहीं हो कि मैं परीक्षा दूंगा, और तुम मान नहीं रहे हो कि तुम सबसे छोटे हो। मैं लेकिन तुम तो माना नहीं। तुम्हारी युग के आदमी की आयु भी 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग की आयु 10,000 वर्ष होती है, और द्वापर युग की आयु 1,000 वर्ष होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासनकाल में मात्र 100 वर्ष ही है। तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले मुझे इस तरीके से हरास मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आप ही एक जज हैं, सबको मौका दिया जाए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं तो ठीक है, तुम अपना आदमी बुलाओ। फिर भगवान शिव कहते हैं, ये परसा देख रहे हो, हजारों टन का है, वहाँ चावल रखा हुआ है, हजारों टन का परसा है और उसमें चावल रखे हुए हैं। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप पहले तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित हो गए। तो भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों टन किलो के परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़ा ही तीव्र व्यक्ति, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया, और पैदा करके व्यक्ति से कहा, बेटे तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, इस परसे का बात करते हैं, आप ऐसे हजारों परसे हमारे सामने रख दीजिए तो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की तीनों युगों ने बात सुनी तो सभी हंसने लगे, और कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो 52 फुट हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग ने लोगों की लंबाई 21 हाथ थी, और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं की 14 हाथ थी, और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी, और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर से हंसने रहे थे। कलयुग कहता है कि आप जैसा देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश था, और वह आदेश कलयुग का व्यक्ति मानकर तीर बुद्धि वाला व्यक्ति उस दलहटी में आया। दलहटी में आकर के उसने देखा कि परसा तो बहुत वजन वाला है और मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा। उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, और परसा को हिलाया भी नहीं। उसने नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करके उसने तब उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उसे भट्टी में आग लगा दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला, और बस ही कुछ समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति इतना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्टी खोद दी और उसमें आग लगा दी, चावल को डाल दिया और पानी डाल दिया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 गण विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग का व्यक्ति कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव ने सभी गणों को खुशी से भोजन कराते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 बचे हुए गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसने परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया,
कलयुग बहुत खुश था और वह उसका पीठ थपथपाता है और कहने लगा, शाबाश शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर दी। भगवान शिव और तीनों युग देख करके अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय लीजिए कि हम सब में से कौन बड़ा है। और भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के परसे को उठा करके अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही अपने गणों को चावल परोस दिया। जब त्रेता युग का व्यक्ति आया तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भक्ति पर रख दिया और उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पका करके सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना दिए और मेरे इतने गढ़ थे कि अगर वो बाल्टी से परोसता तो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसमें उनमें से 4 गण उस अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गणों से भोजन परसवाया और स्वयं ही बैठा रहा। ये तो बड़ा महान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग का बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा और बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सबके धर्म और निष्ठा में रहे हो, परंतु तुम्हारे युग के व्यक्ति में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। और कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए और वे इतने अवतार लिए, पर वहाँ के व्यक्ति ये नहीं जान सके, वो इतने मूर्ख थे कि ये भगवान हैं, ये सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो कितने बुद्धिमान हैं और आने वाले युगों में इनके व्यक्ति कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्तियों को देखने को मिलेंगे। भगवान शिव ने फैसला लिया, तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और माने समय। कलयुग मशीनों का समय है। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। अब भगवान शिव की बात सुनकर के चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने आप धामों को चले आते हैं। और तो आपने देखा कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया।